आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पेपर डोसा। वो भी हमने बचे हुए चावल से बनाए हैं और इसके साथ हम 5 मिनट वाली चटनी बनाएंगे। तो चलिए हम इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार में 1 कप बचा हुआ चावल, आधा कप सूजी, आधा कप दही और आधा कप पानी डालकर एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। बैटर को बाउल में हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर डाल देंगे और 1 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे। हमने टोटल लगभग 1 और 1/4 कप पानी डालकर हमने अच्छे से इसे बैटर बना लिया है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल देंगे। इससे डोसा बहुत ही सुंदर गोल्डन और क्रिस्पी बनता है। और अब हम बैटर को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक बनाएंगे हम एकदम 5 मिनट में बनने वाली चटनी। इसके लिए हम मिक्सर जार में डालेंगे 1 कप रोस्टेड चना दाल, आधा कप फ्रेश कोकोनट, मैंने इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, 4 से 5 ग्रीन चिली, 1 छोटा जिंजर पेस्ट, 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स डालेंगे, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी शक्कर और ढेर सारी कटी हुई धनिया। अब थोड़ा पानी डालकर स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। चटनी को हम बाउल में निकाल लेंगे। अब तड़का बनाएंगे। पैन में 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और हम इसे गरम होने देंगे। गरम होने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे, थोड़ी सी हींग, और जैसे ही चटकने लगे तो इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा करी लीव्स डाल के हम इसे चटनी पर डाल देंगे। तो देखिए हमारी एकदम टेस्टी चटनी तैयार है। 5 मिनट हो गए हैं। हम बैटर भी चेक कर लेते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। तो देखिए एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम पैन को गरम कर लेते हैं। हम पैन को पहले हाई फ्लेम पर रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और फिर इसके ऊपर पानी स्प्रिंकल कर देंगे और फिर इसे हम कपड़े से या टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। तो इससे हमारा तवा एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे। अब एक कलछी से बैटर को हम गोल गोल स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी, ऑयल या बटर, आप जो भी पसंद करते हैं, डाल दें और इसे मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी और गोल्डन होने तक हम इसे कुक करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट्स में लिखना भूलिए मत आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए अब क्रिस्पी हो गया है। अब हम थोड़े से एजेस को चेक कर लेंगे, निकल रहे हैं तो अब हम ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा देंगे। ये फुल्ली ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो लगाइए, या तो आप बिना बटर के भी इसे बना सकते हैं। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। आप जो भी शेप में फ़ोल्ड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसे मैं राउंड शेप में फ़ोल्ड करूँगी। देखिए हमारा सुपर क्रिस्पी डोसा रेडी है, वो भी बचे हुए चावल से हमने बनाया है। अब हम इसी तरह दूसरा डोसा भी तवे पे डाल देंगे और सेम विधि से हम बना लेंगे। पर हम थोड़ा सा घी या ऑयल डाल देंगे और डालकर हम इसे पकने देंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो। तो देखिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पका रहे हैं और थोड़ा सा हम बटर डाल देंगे और बटर डालकर हम इसे स्प्रेड कर देंगे। बटर फुल्ली ऑप्शनल है, इससे और भी क्रिस्पी लगता है और टेस्ट इसका और इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए जैसे ही एकदम क्रिस्पी हो जाए तो इसे हम इसकी एजेस को हम चेक कर लेंगे और इसे हम फोल्ड कर देंगे। अब इस बार हम फोल्ड बीच में से करेंगे। तो देखिए हमारा डोसा रेडी हो गया है। अब हम सर्व करेंगे। एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बना है। इसे हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सुमन स्पाइस एंड सोल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।